गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि कल आप लोगों का एपीएस का पेपर है, तो हमने 25-50 प्रश्न करके 5-6 वीडियो में 400-500 प्रश्न हम लोगों ने देखा था करंट अफेयर्स के। तो जो कि हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ भी दे दी है। तो कई बच्चे के मैसेज आए कि सर इस वीडियो को आप एक मैराथन करके इसको बना दीजिए ताकि हम लोग देख लें, तो काफ़ी कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। तो आप लोगों के कहने पे ही हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। 1000 प्रश्न हैं। मेरी उम्मीद है कि 5 से 7 प्रश्न आएंगे, तो पूरे के पूरे प्रश्न तो नहीं, लेकिन 4-5 आपके जरूर फंस जाएंगे, क्योंकि 1 जनवरी 2023 से ये आपका 15 दिसंबर 2023 तक के प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है, समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है? तो ये आपका अपना नेपाल पड़ोसी देश है। और दूसरा है, भारत की जीडीपी दूसरी तिमाही में कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये 7.3%, हाँ सॉरी 7.6%। और अगला है, एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये आपका सऊदी अरब का रियाद। और नेक्स्ट है कि किस केंद्रीय मंत्री ने दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल का शुभारंभ किया है? तो ये स्मृति ईरानी। ये आपकी अमेठी की सांसद हैं और मंत्री भी हैं। और 2 दिसंबर को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये सब जानते हैं आप लोग, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। और नेक्स्ट है कि किस राज्य में भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत की जाएगी? तो ये आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि किसने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दी है? तो कैबिनेट सरकार ने, केंद्रीय कैबिनेट ने। और किस राज्य सरकार ने 28,760 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने। किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो माइकल डगलस को। और नेक्स्ट है, UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये अब्दुल्लाही मायर। नेक्स्ट है कि किसे शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक सफीना हुसैन को। और नेक्स्ट है, किसे हाल ही में ओपन एआई के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो ग्रेग ब्राकमैन को। और नेक्स्ट है कि ओपन एआई के CEO के रूप में किसे फिर से नियुक्त तो कर दिया गया है? तो सैम अल्टमैन। और नेक्स्ट है कि आरबीआई ने HDFC बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका प्रत्येक पर कितने हजार रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कब सहारनपुर में टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखेंगे? तो ये 5 दिसंबर को रखेंगे, जो कि रख चुके होंगे। आज है आपका 6 जनवरी। और नेक्स्ट है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिडिक्स का नाम क्या रखा गया है? तो आपका ये नमो भारत। देखिए, सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि 6-7 मैगजीनों का संकलन है, तो जाहिर है कि प्रश्न अच्छे होंगे। आखिर प्रश्न आयोग बनाएगा कहाँ से? जब मैंने घटना चक्र, स्पीडी और ये ईडू वाली, मतलब 6-7 किताबों का संकलन है, जो अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न मुझे लगे उसको मैं काट छाँट के आपको एक जगह दे दिए, ताकि परेशानी ना हो। आप इसे ही पढ़ लेंगे तो आपका RO APS आराम से अधिकांश प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो अगला है कि भारत के किस महिला थाने को अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन ISO 2015 प्रमाण पत्र दिया है? तो ये भोपाल ये महिला थाना है जिसको ISO का प्रमाण पत्र मिला है। और भारत
का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस आपका कर्नाटक के बेंगलुरु में खोला गया है। और भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो हीरालाल सामरिया जी। नेक्स्ट है कि ये प्रश्न अच्छा है, आप देख लीजिए। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर। भारत के किस शहर में देश के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका बेंगलुरु में। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को किसकी जयंती पर मांसरहित दिवस घोषित किया है? तो आपका ये TL वासवानी। अगला है 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन का 95वां सदस्य कौन देश बना है? तो आपका ये चिली। चिली कहाँ का देश है? ये आपका दक्षिण अमेरिका का देश है। और अगला है भारत के बाहर पहला IIT कैंपस खोला गया है तंजानिया। तो इन्हें ये तंजानिया की जो राष्ट्रपति हैं, इन्हें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का मास्टर की डिग्री इन्हें प्रदान की गई है। और नेक्स्ट है कि 72वें मिस यूनिवर्स का ताज किसने पहना? तो ये सेनिस पलासियोस। नवंबर 2023 में किस देश ने टिकटॉक को बैन कर दिया है? तो ये नेपाल ने बैन कर दिया है। इजराइल के युद्ध के कारण फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी? देखिए, ये ऑपरेशन विजय टापिंग वाले ने गलत कर दिया है, ये ऑपरेशन अजय होगा, ध्यान दीजिएगा। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को भारत लाया गया है, तो ये विजय नहीं होगा, अजय। और नेक्स्ट है आपका कि एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में भारत में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बन गया? तो ये अपने मोहम्मद शमी भाई। और फीफा विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो ये सऊदी अरब करेगा। T20 क्रिकेट में 300 से अधिक स्कोर करने वाली विश्व की पहली टीम कौन सी बनी है? आपकी नेपाल। और पहला खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 का आयोजन किया जाएगा आपका नई दिल्ली। चर्चा में रहा शब्द स्टॉप कॉक नियम किस खेल से संबंधित है? ये आप क्रिकेट से। ये महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि चर्चा में रहा है और वर्ल्ड कप में रहा है। तो स्टॉप कॉक। और नेक्स्ट है वर्ष 2023 के लिए पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए भारत किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो आपको ये नीरज चोपड़ा जी हैं। और अप्रैल 2023 में गज महोत्सव का आयोजन किया गया था, ये काजीरंगा आप जानते ही हैं, असम। और अगला है कि भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ से शुरुआत की गई? तो ये जानते हैं आप, दिल्ली। और निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रदर्शन के समीक्षा के आधार पर किस पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है? तो ये अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है, दिल्ली की आम आदमी पार्टी। देखिए, अभी तक समाजवादी पार्टी जो है ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाई है, जो कि BJP और भी पार्टियां सब बन चुकी हैं, लेकिन ये भी सपा जो है नहीं बन पाई है। नेक्स्ट है 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया था। इस अवसर पर कितने रुपए का सिक्का लॉन्च किया है? तो ये 75 रुपए के सिक्के को लॉन्च किया गया था। और अगला है कि विश्व का पहला 7 मिनट कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया गया है? तो आपका ये इंग्लैंड में। तो ये आपका इंग्लैंड में। और अगला है 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है, ये आपके आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट है, देखिए भाई, वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी क्योंकि 1000 प्रश्न है, तो
एक हिसाब से आपकी ये मैराथन करंट अफेयर्स की है, जो आप इसे अगर देख लेंगे 1 घंटा निकाल के तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। बाकी PDF हम आपको दे दिए हैं टेलीग्राम चैनल पे आप लोग, और टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। और अगला है कि ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध। देखिए अच्छा प्रश्न है ये। ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वालों की गतिविधियों को अंकुश लगाना तथा लोगों को रेलवे टिकट उपलब्ध कराने से संबंध है। ठीक है, तो जो ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध है, ये जो रेलवे में लोग जो दलाल होते हैं, ब्रोकर टिकटें खरीद लेते हैं और कालाबाजारी करते हैं, उनको रोकने के लिए और लोगों को टिकट उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध का योजना बनाई गई थी, तो ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका, भारत के पर्यटकों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश की घोषणा किस घोषणा पत्र पर किस देश ने की है। देखिए थाईलैंड, अब आप बिना वीज़ा के घूम सकते हैं। पासपोर्ट आपके पास हो तो आप टिकट कराइए और घुमाइए, बहुत ही अच्छा देश है। और अगला है आपका कि हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। तो ये आप देख लीजिएगा, PT उषा जी हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और अगला है, मई 2023 में समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य हुआ। तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य ये आपका हुआ है समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास। और अगला है कि शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये आपकी नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। देखिए ये भी गलत कर दिया इसने, अफगानिस्तान, ये ईरान की रहने वाली हैं। खैर ये नहीं पूछा गया है, लेकिन बाय द वे पूछ ले तो ये जो नरगिस मोहम्मदी हैं, 2023 का शांति पुरस्कार इन्हें दिया गया है। और इन्हें तब दिया गया जब ये वर्तमान में जेल में थी, तो प्रश्न अच्छा बन सकता है। ये जेल में रहते हुए इन्हें ये प्रश्न ये मिला है आपका नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में। और अगला है कि हाल ही में किस देश की पहली राष्ट्रपति को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मानद डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा ही था, तंजानिया के राष्ट्रपति हैं ये सामिया सुलू हसन जी को JNU में मानद की उपाधि से नवाजा गया है। और किसे लंदन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो ये मंगू भाई पटेल को। और अगला है आपका कि भारत सरकार ने किस वर्ष HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। तो आपका ये 2030। भारत सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। किस वर्ष तक रखा गया है। 2024 से 25 तक। 24 तो आ ही गया है, 1 साल के अंदर अब अपनी भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन हो जाएगी। और नेक्स्ट है कि विश्व संस्कृत दिवस 2023 मनाया गया है 31 अगस्त को। सितंबर 2023 में किस देश ने पहली बार इस्लामिक बैंकिंग प्रारंभ की है। रूस ने किया है। चंद्रयान 3 की प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है। ये अच्छा प्रश्न बन सकता है, सल्फर की। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये डॉक्टर रवि कन्नन। भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन की है। तो ये अपने पूर्व राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में यह समिति का गठन किया गया है। और अगला है कि समुद्री तूफान हाईकुई ने किस देश में तबाही मचाई थी। ये आपका ताइवान। और G20 शेरपा की चौथी बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है। आपकी ये हरियाणा में। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं सब। और विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का लॉन्च किया गया है। आपका ये गुजरात के गांधीनगर में। और नेक्स्ट है कि
20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? जकार्ता। कहाँ की राजधानी है आप? इंडोनेशिया की। और पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया? 7 सितंबर को। और दुनिया के 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया है? आपके ये तेलंगाना में। नेक्स्ट है आपका ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किससे प्रदान किया गया है? आपका ये विराट कोहली को। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये आपको पंजाब ने। और 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये आपका गोवा में। और हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया स्टेगोर का निधन हो गया? तो ये मोल्डोवा। उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? ये अच्छा प्रश्न है, बन सकता है यूपी का प्रश्न, गोंडा जिले में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है? तो आपका गोवा। और भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर सम्मेलन का उद्घाटन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन उद्घाटन किया है? तो आपका जयपुर। अगला है कि मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? आपका MP मध्य प्रदेश। हाल ही में चर्चा में रहा जिलैंडिया का संबंध है 8 महाद्वीप से, यानी कि 8वें महाद्वीप से। और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 56वां। और नेक्स्ट है कि चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये अमेरिका। और हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया है? सऊदी अरब। किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC दर्जे को मंजूरी दी है? तो ये आपका झारखंड में। और अगला है कि देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये आपका मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में। और नेक्स्ट है कि विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये आपका UAE, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, UAE। देखिए सबसे ज़्यादा जो भारत के लोग जहाँ रहते हैं अपने UAE यानी दुबई में रहते हैं। ये विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट है। तो अगला है जुलाई 2023 में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी जी को। और इसरो द्वारा PSLV-C-56 रॉकेट से किस देश ने SIR उपग्रह को लॉन्च किया है? सिंगापुर। देखिए सिंगापुर एक ऐसा देश है जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश पासपोर्ट है, ठीक है। और भारत का स्थान शायद का कंफर्म 80 नंबर का पासपोर्ट भारत का है अपना, लेकिन सिंगापुर सबसे ताकतवर प्रश्न है। आगे से प्रश्न मिलेंगे वाला। और अगला है कि भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया है हिटैची पेमेंट सर्विस ने। ये आपका हो जाएगा हिटैची पेमेंट सर्विस। और यह है कनाडाई क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट कौन है? तो ये डेनियल मैकगेही। हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीतने वाले रवि किन्नन हैं। देखिए प्रश्न आया था, लेकिन अब पूछ रहा है कि ये किससे संबंधित थे? तो ये आर्कोलॉजिस्ट हैं ये, जिन्हें 2023 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। और अगला है डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 किस सम्मानित किया गया है? सत्यजीत मजूमदार। और 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? दक्षिण अफ्रीका में। और आपका नेक्स्ट है, देखिए भाई वीडियो थोड़ा सी लंबी हो जाएगी,
तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि 1000 प्रश्न है, आप ही लोग के कहने पे ये बनाया जा रहा है। मैराथन वीडियो है करंट अफेयर्स का, तो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन प्रश्न तो अच्छे हैं आपको। और अगला है, भारत का पहला ग्राम एटलस किस राज्य में लॉन्च किया गया है? गोवा में। और किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? ग्रीस। देखिए, इसको आप, ग्रीस देश है ये, जो मोदी जी को वहाँ का वो है दिया गया है। और नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित किस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये आप प्रियन सैन। और अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने ऑनर ऑफ डेड बॉडी बिल पास किया है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ऑनर ऑफ डेड बॉडी बिल पारित किया है राजस्थान सरकार ने। और किस राज्य ने भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य में मिलेगी? गुजरात में। हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2023 स्टेटस रिव्यू प्रकाशित की है? UNEP। हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया है आपके ये अमेरिका USA में। और अगला है कि 28 जुलाई 2023 को कौन सा दिवस एक जीवन एक जिगर के थीम के साथ मनाया गया है? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस। देखिए, अब हम थोड़ा सा तेज़ी से चलेंगे क्योंकि वीडियो लंबी होगी, आप प्रश्न भी पूरे कराने हैं। देखिए, ये जो हमने प्रश्न अभी बोला था वो प्रश्न आ ही गया कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के संदर्भ में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये 80वां स्थान आपका है। और सिंगापुर पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। और अगला है कि हाल ही में किस देश ने भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की मेजबानी की? तो ये आपका दुबई हो जाएगा। भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाली कौन बन गई हैं? तो ये आपके नवीन पटनायक जी। देखिए, ये कहाँ के CM हैं आप लोग बताइए? तो ये आपके उड़ीसा के CM हैं। और अगला है कि बेंगलुरु में श्री कांति राव स्टेडियम में SAFF चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 कुवैत को हराकर किस देश ने जीती है? तो ये अपने भारत ने। हाल ही में कौन अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? तो लिसा फ्रेंटेची। और किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो ये आपका बिहार में। और जुलाई 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो आपका नई दिल्ली में। और हाल ही में भारत की पहली ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च की है? तो ये आपके चेन्नई में। किस स्थान पर लंबनी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन की गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया है? तो ये आपका MP। नेक्स्ट है, लगभग हम लोग 150 प्रश्न देख चुके हैं। और अगला है आपका कि भारतीय छात्रों ने किस देश में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात। और देखिए, ये संबंध है आपका कुछ योजनाओं से कि कौन सी योजना किस राज्य से संबंधित है, प्रश्न आ सकते हैं। तो गृह लक्ष्मी योजना का संबंध किस राज्य से है? आपका ये तेलंगाना से है। और चिराग योजना का संबंध आपका हरियाणा से। और ये अपना सवेरा योजना जो है आपका अपना ये उत्तर प्रदेश से है। और अगला है कि गृह आधार योजना का संबंध किस राज्य से है? आपका तो गोवा से। एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना किस राज्य से? ये कि आपके केरल से, कि एक पंचायत होगी एक गांव में और एक खेल का मैदान होगा। ये परियोजना आपकी केरल की है। और नया सवेरा योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये अल्पसंख्यक मंत्रालय, माइनॉरिटी
और अगला है हर घर सौर अभियान जारी करता राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और ICC T20 विश्व कप 2028 का आयोजन किया जाएगा आपके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और नई चेतना अभियान किस सरकार द्वारा जारी किया गया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा। और अगला है कि साहित्य के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये जॉन ओलाफ फास। और अगला है कि हिम डेटा पोर्टल किस राज्य द्वारा जारी किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश। और 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 किस फिल्म को दिया गया है? तो गंगूभाई काठियावाड़ी। और दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 किस फिल्म को चुना गया है? तो ये द कश्मीर फाइल्स को। और अब हम बहुत तेज चलेंगे ताकि आप लोग ज़्यादा समय न लगे और प्रश्न पूरे हो जाएं। वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ नाइल से किस देश ने से सम्मानित किया है? तो आपका मिस्र। और अगला है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एवं प्रगति समीक्षा 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो आपका ये नीति आयोग। किस राज्य सरकार ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया गया है? उत्तर प्रदेश। चलिए, अब कोई जेल जाएगा तो उसे ये नहीं कहा कि वो जेल गया है, तो अब आप ये आप लोग ये बोलिएगा कि वो सुधार गृह गए हैं, सुधार के आ जाएंगे। तो अगला है कि किस के द्वारा सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, ये प्रश्न आ सकता है, अच्छा प्रश्न लगा। सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है तो ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। और युवा संगम पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किस सरकार ने ग्रीष्म ऋतु में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए समर एक्शन प्लान जारी किया है? तो नई दिल्ली के द्वारा। और दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ स्थित किया जा रहा है? आपका लद्दाख। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। और नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप खिताब किस देश ने जीता है? तो अपना भारत ने। नेक्स्ट है कि G20 अवसंरचनाकार समूह की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? खजुराहो कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश में। और 3 सितंबर 2023 को किस अमेरिकी शहर ने सनातन धर्म दिवस घोषित किया गया है? तो एक अमेरिका का शहर है लुइसविले, 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। और बंगस वैली फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है? जम्मू कश्मीर में। 15वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? आपका मुंबई में। अक्टूबर 2023 में दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO की क्षेत्रीय समिति का 73वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो आपके नई दिल्ली में। और अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी एशिया 2023 कहाँ आयोजित हुई है? आपके तो सिंगापुर में। और आपका अगला है कि अक्टूबर 2023 में क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए? आपके न्यूजीलैंड। और देखिए, अभी 4-5 जगह जो चुनाव हुए हैं वहाँ के CM के नाम आप रट लीजिएगा, शायद प्रश्न आ जाए। तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये भजनलाल शर्मा। और अगला है कि 19वां एशियाई खेल का आयोजन किया गया है 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चीन के झांगझोई शहर में। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना शुरुआत की गई छत्तीसगढ़ में। एक जिला एक बल नीति कहाँ की है? तो ये आपकी मणिपुर में योजना है। ICC ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे वैश्विक राजदूत घोषित किया है? तो अपने भगवान सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं, तो इन्हें नियुक्त किया गया है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितनी निर्धारित की है?
देखिए आरबीआई क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स हो सकता है। तो 6.5%। हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आपने भारत ने। उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में। और भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी बनी है? आपके कोटा। और अगला है आपका कि किसने भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर ई बुक पीपुल्स G20 का अनावरण किया है? तो ये अपूर्व चंद्रा। और प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये उड़ीसा में। और वर्ष 2023 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा आपका ये गीता प्रेस। गीता प्रेस आपके गोरखपुर का है। और किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध योजना मिशन शुरुआत की है? आपकी अपने उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप का खिताब जीता है? तो ये उरुग्वे देश है उसने। वर्ष 2024 में आयोजन होने वाले 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली कौन मादा बछड़े का नाम क्या रखा गया है? तो ये गंगा। और किस एक्सप्रेस वे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेस के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को। और अगला है कि नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो ये सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन जी हैं, इन्हें निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। अगला है भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अपने उत्तराखंड। नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माइकोंग का नामकरण किस देश में किया गया है? तो अपने म्यांमार में। और अगला है किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। ये अपने यहाँ के भारत के CAG रह चुके हैं। और अगला है भारत में 2 महीने के रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सेवाएं फिर शुरू कर दी गई है? तो कनाडा। किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता है? तो ये पंकज आडवाणी। और सौरभ गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के, क्योंकि ये सौरभ गांगुली जी जो हैं आपके पश्चिम बंगाल से ही हैं। और अगला है 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो आपका गोवा। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो पंजाब ने। और अगला है आपका कि 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा आपका? तो ये हरियाणा में। और नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से इकाई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये शीतल महाजन। और जुलाई 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुए 23वें शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किस देश को आमंत्रित किया गया है? तो ये तुर्कमेनिस्तान। भारत ने G20 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो ये ब्राज़ील को सौंपी है, क्योंकि इस बार तो अपने भारत के पास ही अध्यक्षता थी। और अगला है कि किस राज्य के अधूर पान के पत्ते को GI टैग प्रदान किया है? तो तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि
जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो छत्तीसगढ़ ने। और अगला है आपका कि किस राज्य ने देश की पहली ई स्पोर्ट अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो मध्य प्रदेश ने। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में चौथा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो आजमगढ़ में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क खोलने की घोषणा की गई है? तो लखनऊ में। 27वीं हीरो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 खिताब किसने जीता है? तो तमिलनाडु ने। और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में। नेक्स्ट है कि भारत और बांग्लादेश के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा 2023 कहाँ आयोजित हुई? ये आपके ढाका में। और अगला है कि थिंक 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजित किया गया मैसूर के कर्नाटक में। और अगला है दूसरा कलिंग साहित्य उत्सव 2023 आयोजित किया गया है तो काठमांडू में। और अगस्त 2023 में संपन्न 60वीं अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो ये आपके SP सेमुरमन। और अगला है अगस्त 2023 में हो द्वारा किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया है? तो इराक को। भारत का पहली राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? आपका मणिपुर में। और दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर सवाइल किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो भारत में। लोक एवं जनजाति प्रदर्शन कला महोत्सव उत्कर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश। और अगला है कि रेफिनेटिव आइकन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो एप्पल। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा कहाँ पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISSF निशानेबाज विश्व कप 2023 में भारत की इलावेनिल क्लारिन ने 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। और अगला है कि भोजन और पोषण के क्षेत्र में अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए 2023 में नारमन ई बोरलाग पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो ये डॉक्टर स्वाति नायक को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। और ICC द्वारा किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया गया है? तो श्रीलंका को। और भारत और किस देश के बीच युद्धाभ्यास बोंगो सागर 23 आयोजित किया गया है? तो बांग्लादेश। अगला है भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में खोली जाएगी? तो आपकी गुजरात में। और चर्चित पृथ्वी की सबसे बड़ी अम्लीय कावा ईजन क्रेटर झील किस द्वीप पर स्थित है? तो ये जावा। किस मंत्रालय ने व्यापार डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को स्वीकृति दी है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय। अगला है कि अक्टूबर माह के प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए खिलाड़ी रचिन रविंद्र किस देश से संबंधित हैं? तो ये न्यूजीलैंड से। और अगला है कि अर्थशाट पुरस्कार 2023 किस भारतीय नवाचार को दिया गया है? तो एस्फोरेस्ट टेक्नोलॉजी। किस राज्य के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है? तो असम को। 5वीं भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किस फसल की किस्म 2090 विकसित की है? तो धान। अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? तो उत्तर प्रदेश।
37वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में प्रथम स्थान कौन सा राज्य रहा है? और महाराष्ट्र। और जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपका बिहार। और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को किसी याद में मनाया जाता है? तो मैरी क्यूरी है। चर्चित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई थी 2020 में ही। अगला है भारतीय एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 किसने जीती है? तो अपने भारत ने। और अगला है कि इंडोनेशिया में कोजागया मिस्र से भी पुराना पिरामिड का क्या नाम है? तो पुंडेन बेरुडक। और नेक्स्ट है किसे गुजरात में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी जी को। और 11वां सुल्तान जौहर कप का खिताब किसे जीता है? तो जर्मनी ने। किस मंत्रालय द्वारा पहल महिलाओं के लिए पानी पानी के लिए महिलाएं अभियान की शुरुआत की है? तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा केचुचेव स्काई ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये आपका रूस। और नेक्स्ट है कि विजाग नेवी मैराथन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये विशाखापट्टनम में। और किसे सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये प्रवीण माथुर जी को। अगला है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया है। और क्रूज लाइनर का क्या नाम है? तो ये कोस्टा सिरेना। और नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो ये एंजेलो मैथ्यूज। और नेक्स्ट है कि पद्मश्री विजेता लीला ओमचेरी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये आपका शास्त्रीय गायन से इनका संबंध था। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार द्वारा पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की है? तो ये आपके कर्नाटक में। चर्चित केमन द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर। और किसे भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये मनोरंजन मिश्रा को। देखिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही बेहतरीन इसे बनाया गया है। 6-7 मैगजीनों का संकलन है, जो इम्पोर्टेंट है उन्हें ले लिया गया है। उम्मीद है कि अधिकांश प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे। अगला है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी देश अभियान में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो ये आपका गुजरात। और नेक्स्ट है कि हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये पद्मनाथन जी को। और अगला है कि कौन एडेलगिव हुरन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर है? तो ये शिव नादर। और एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान पर है? तो ये आपका दूसरे स्थान पर है ये। और अगला है कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस राजेंद्र मेनन को। और अगला है किस यूरोपीय देश में व्हाइट हाइड्रोजन खोजी गई है? तो ये फ्रांस। और अगला है कि भारतीय वायु सेवा की पूर्वी वायु कमान द्वारा आयोजित वार्षिक कमांड स्तरीय अभ्यास का क्या नाम है? तो ये अभ्यास पूर्वी आकाश। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन देश बन गए हैं? तो ये आपका चिली। और किसे भारत के महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? देखिए हितेश कुमार एस मकवाना जी को। और केरल सरकार द्वारा साहित्य क्षेत्र का प्रसिद्ध एजुथाचन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो एसके वसंतन। और पारुमला पेरुरन उत्सव किस भारतीय राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ये केरल। और वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? शाहीन अफरीदी। और विश्व शाकाहारी दिवस हर वर्ष का मनाया जाता है? तो ये 1 नवंबर को। और अगला है, वीडियो थोड़ा सी लंबी होगी क्योंकि 1000 प्रश्न है, लगभग 250 प्रश्न 300 प्रश्न हो चुके हैं। और अगला है कि अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क परियोजना भारत और किस देश के मध्य शुरू की गई है? तो ये आपके बांग्लादेश पड़ोसी देश में।
भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है? तो ये कोझिकोड, केरल। रश्मि रंजन स्वयं को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया है? जम्मू कश्मीर। और किसे दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार प्रदान किया गया है? दीनानाथ राजपूत। और किस देश के जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया है? तो ये बांग्लादेश के थे ये। और अगला है ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो नंदनी दास को। और अगला है आपका ये पहला एआई सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये ब्रिटेन में। भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU SA-8 लॉन्च करेगा? तो ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। और अगला है किस भारतीय ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? तो विहान ताल विकास। और अगला है भारत और किस देश के मध्य गिलेफू कोकराझार रेलवे लिंक परियोजना की शुरुआत की जाएगी? तो भूटान। और किस देश की महिला क्रिकेटर मेग लैंगिर ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के थे। और चर्चा में हेल 05 स्पेक्ट्रोमीटर का संबंध किस देश से है? तो ये अमेरिका से। और अगला है चर्चित GPS एंकलेट का इस्तेमाल किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये जम्मू कश्मीर में। और अगला है कर्नाटक राज्य में 19 कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अपोलिनारिस डिसूजा। और नेक्स्ट है भारतीय वायु सेवा के S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को किस नाम से जाना जाएगा? तो ये सुदर्शन के नाम से। और अगला है कौन सा देश ट्रीटी ऑन कन्वेंशियल आर्म्ड फोर्स इन यूरोप CFE से बाहर हो गया है? तो ये आपका रूस। और किस मंत्रालय ने व्यापक डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को स्वीकृति दी है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय। अगला है कि ग्रैमी अवार्ड 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस के श्रेणी में भारत के किस गीत को नामांकित किया है? तो एम्बेडस इन मिलेट्स। और नेक्स्ट है कि चर्चित बुलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किस देश से है? तो ये रूस से। और अब अगला है लगभग 50 पेज है, 50 पेज पूरे हैं, तो अभी 14 पेज पहुँचे हम लोग। वीडियो लंबी होगी, घबराने की बात नहीं है। आप देख लेंगे तो आपको ज़रूर प्रश्न का लाभ मिलेगा यहाँ से। और अगला है कि 5 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो अपना केरल। और किस संगठन ने हाल ही में अनुकूल अंतराल रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने। और विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को। और सचिन तेंदुलकर का स्टैच्यू किस स्टेडियम में लगाया गया है? देखिए महत्वपूर्ण ये है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। भारत की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टेस्ट हैंग E-2016 इसको किस देश ने मंजूरी दी है? तो ये चीन ने। फीफा वर्ल्ड कप 2034 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सऊदी अरब में। और बोलोन डोर 2023 अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो ये लियोनेल मेसी को। और नेक्स्ट है कि कैलाइकिक्स कोका नामक कोकीन के लिए एक नया टीका किस देश ने विकसित किया है? तो ब्राज़ील। और अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक किस स्थान पर बनाया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली। और संत सिंगाजी का मेला किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गांजा प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव किस देश ने तैयार किया है? जॉर्डन ने। और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये TV नरेंद्रन को। और संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 किन देशों के मध्य शुरू किया गया है? तो ये आपका भारत और कजाकिस्तान। देखिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको याद कर लीजिएगा कि संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद, इसका मतलब कि KAZ से हो गया कजाकिस्तान और IND से इंडिया, तो कजाकिस्तान और भारत। और नेक्स्ट है भारत में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति में। और रग्बी वर्ल्ड कप 2023 किस देश ने जीता है? दक्षिण अफ्रीका। और किस मंत्रालय द्वारा 16वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। और किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? तो नीता अंबानी को। और भारतीय स्टेट बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को। और दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर किस देश में स्थापित किया गया है? तो बोलीविया। और नेक्स्ट है किस राज्य में मेरा हाउ
चोंगबा नामक त्यौहार मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में। और नेक्स्ट है चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान है? तो ये आपका 5वां। और नेक्स्ट है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये आपका वियतनाम। और चर्चित जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना किस केंद्र शासित राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो ये नई दिल्ली। किस राज्य में मेरा हाउ चोंगो नामक त्यौहार मनाया गया है? मणिपुर। अभी ऊपर आए दोबारा आ गया है। किस देश की अदालत में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों की मौत की सजा सुनाई गई है? तो ये कतर देश है वहीं के। और किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग का निधन हो गया है? तो ये आपके चीन के हैं। और घड़ी निर्माता कंपनी राडो का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? कैटरीना कैफ को। और नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि आज़ादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित किया जाएगा? तो ये आपका सबसे पूर्वी जिला भारत का है अरुणाचल प्रदेश। और भारत में पैदल सेवा इन्फेंट्री डे कब मनाया जाता है? तो ये आपका 27 अक्टूबर को। और नेक्स्ट है कि नीलावू कुदीचा सिमहांगल किसकी आत्मकथा है? तो एस सोमनाथ की। और अगला है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 रिपोर्ट जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। किस राज्य में बन्नी उत्सव मनाया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश में। और चौथा एशियाई पैरा खेलों में भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है आपका। और नेक्स्ट है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 रिपोर्ट किसने जारी की? तो ये आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ने। और सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर को किस देश का नया नरेश चुना गया है? तो ये मलेशिया के हैं। और रॉबर्टो फीको किस यूरोपीय देश को प्रधानमंत्री नियुक्त किए हैं? तो ये स्लोवाकिया। और किस बिमेस्टिक का महासचिव नियुक्त किया है? तो ये इंद्रमणि पांडे जी को। और अगला है आपका देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में। और नेक्स्ट है चौथा एशियाई पैरा गेम्स में भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो ये भाला फेंक में। और विश्व पोलियो दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर को। और अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। और 37वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? गोवा में। और नेक्स्ट है कि किस अस्पताल सेवा का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर को। और उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला जाएगा? तो आपको ये गोंडा में। और लेज का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को। और चर्चित चक्रवाती तूफान हामून का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो ये ईरान के द्वारा। और संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति 2023 भारत और किस देश की सेवा के बीच आयोजित हुआ है? तो मलेशिया के साथ। और बिशन सिंह बेदी किस खेल के महान खिलाड़ी थे? तो ये आपके क्रिकेट के। और एथलीट प्राची यादव ने चौथे पैरा एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। प्राची यादव का संबंध किस खेल से है? तो पैरा कैनो। नेक्स्ट है भारत का पहले नैनो तरल डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया है? तो ये आपका गुजरात में। और नेक्स्ट है कि जूनियर ब्रिज को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य ब्रिज घोषित किया गया है? तो ये लद्दाख को। देखिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है। जूनियर ब्रिज पेड़ का नाम है। और लद्दाख राज्य ने इसे अपना राज्य ब्रिज घोषित किया है। और नेक्स्ट है कि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP स्थापना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर को। और प्रकाशित इंडिया ऑन द ईयर माइंस 8 वुमेन 8 आइडियाज ऑफ इंडिया पुस्तक किसका द्वारा लिखी गई है? तो ये रितु मेनन के द्वारा। अबू धाबी मास्टर्स 2023 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये उन्नति हुड्डा। और नेक्स्ट है IRCT का चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव कुमार जैन को। और चीन के हांगजू में आयोजित एशियन पैरा गेम्स 2023 में अपनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता है। यह किस खेल संबंधित है? ये निशानेबाजी से। और किस कंपनी द्वारा हाल ही में ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए डिजी कवच लॉन्च किया है? तो ये गूगल। और किस सागर में तेज चक्रवात का निर्माण हुआ है? तो अरब सागर में। और भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया है? नई दिल्ली में।
अगला है, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च किया गया है? तो ये राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। और नेक्स्ट है कि ओडीआई मैच में सबसे तेज 2000 रन बनाने का खिताब किस क्रिकेटर ने अपना नाम किया है? तो ये शुभमन गिल ने। और संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, यह जानते हैं आप? इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। चर्चित उत्सव नादा हब्बा किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आप कर्नाटक में। भारत टैक्स 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में। और विध्वंसक जहाज इम्फाल किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो प्रोजेक्ट 5B। और चर्चित खिलाड़ी कार्तिकेय मुरली किस खेल से संबंधित हैं? तो शतरंज से। यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार सम्मानित किया है? तो ये जीना मासा अमीनी जी ने। और नेक्स्ट है, यूके में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 2023 में किस देश की सेना ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये भारत ने। हर वर्ष पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। और नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो ये RK गोयल के समिति अध्यक्षता में। और किस राज्य सरकार द्वारा डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और एंथुरियम महोत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो मिजोरम का है ये। और अगला है कि द हाई कॉस्ट ऑफ चीफ वाटर रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये WWF ने। और गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण का क्या नाम है? तो एबार्ट मिशन TD-D1। और देश के सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ लगाया गया है? तो ये अमृतसर में। और नेक्स्ट है कि किस एशियाई देश को लिम्फेटिक फाइलाराइसिस मुक्त दिवस घोषित किया है? तो लाओस। और नेक्स्ट है कि आध्यात्मिक गुरु बंगारू आदि लर का निधन हो गया है। इन्हीं वर्ष पद्मश्री दिया गया है। तो ये 2019 में। रघुवर दास को। और अगला है, रघुवर दास को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये उड़ीसा के। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रमोद महाजन कौशल विकास केंद्रों का उद्घाटन किया है? तो ये महाराष्ट्र में। मैडम कमिश्नर नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सोनिया नारंग। और ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो ये 45वीं रैंक है। और नेक्स्ट है कि किस राज्य ने नमदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाघों की सुरक्षा के लिए विशेष बाघ संरक्षण बिल की स्थापना की है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 भारत का में प्रथम स्थान कौन सा देश रहा है? तो ये डेनमार्क है। और इसरो ने कब तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रहा है? 2035। किस देश ने आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है? तो ये इजराइल ने। और विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जर्मनी में। किस सरकार ने स्वच्छ त्यौहार स्वस्थ त्यौहार अभियान शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने। और नोबेल पुरस्कार विजेता लुइस लुक का निधन हो गया। इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये साहित्य। और अगला है, भारत के किस राज्य में कटी बिहू त्यौहार मनाया जाता है? तो ये आपका बिहू त्यौहार असम में मनाए जानते ही होंगे आप। और नागालैंड के किस जिले में पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया है? तो ये नागालैंड के कोहिमा में। किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टाडा की नई प्रजाति खोजी गई है? तो ये मिजोरम। और अगला है कि थर्ड ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये मुंबई में। और संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अरिंदम बागची। और डेनियल नोबोवा किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? इक्वाडोर के। और अगला है कि चौथा, पैरा एशियन गेम्स में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो अमित सरोहा और पारुल परमार। नेक्स्ट है आपका कि फोर्थ पैरा एशियन गेम्स में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो अमित सरोहा और पारुल परमार जी। नेक्स्ट है कि मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल को। और हर साल गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। और अगला है कि किस राज्य सरकार द्वारा लोकेशन एक्सेबल मल्टी मॉडल एक्सनिवेशन योजना की शुरुआत की है? तो उड़ीसा ने। और किस रेजिमेंट को प्रेसिडेंट कॉलर्स पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो नागा रेजिमेंट ने। चर्चित खिलाड़ी यशस्विनी घोरपड़े किस खेल से संबंधित है? तो ये टेबल टेनिस से।
और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में किन देशों किन खेलों को शामिल किया गया है? तो क्रिकेट, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल। और अगला है डॉक्टर मनोहर सिंह MS गिल का निधन हो गया, इनका संबंध किस आयोग से था? तो ये भारतीय निर्वाचन आयोग से इनका संबंध था। नेक्स्ट है कि देखिए क्वेश्चन ऊपर हो चुका है। तो ये अमेरिका में अम्बेडकर की मूर्ति बन रही है सबसे बड़ी। और विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। और किस राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट नीलगिरी शहर को शुरू किया है? तो कर्नाटक ने इसको शुरू किया है, नीलगिरी शहर। और किस राज्य में समूह शहीदी स्मारक एवं पुस्तकालय का लोकार्पण किया है? तो ये गुजरात में। अगला है कि 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस किस शहर में आयोजित की हुई थी? तो ये देहरादून। और महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभारंभ क्या है? ये जूही। और ICC द्वारा सितंबर 2023 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ये शुभमन गिल को। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने रबी फसल 2024-25 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जारी किया है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग। और अगला है कि विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली भारतीय युगल जोड़ी कौन सी है? तो ये सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। लारियस ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो नीरज चोपड़ा को। और वर्ष 2023 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो ये 24 अक्टूबर। और फिडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो रौनक सावधानी। अगला है कि संस्कृति विद्वान डॉक्टर दहया भाई करूड़ा शंकर शास्त्री का निधन हो गया है, इन्हें किस वर्ष पद्म श्री दिया गया था? तो ये 2016 में इन्हें। और अगला है कि बकुम्मा त्यौहार भारत किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना में। किस देश ने यूरोप का पहला निजी रॉकेट म्यूरा लॉन्च किया है? तो ये स्पेन ने। और किस सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो शिव शंकरी। और नेक्स्ट है आपका कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की कितनी रैंक है? तो 111। बड़ी खराब स्थिति भारत की है हंगर के इंडेक्स में। और भारत और श्रीलंका के किन स्थानों के मध्य नौका सेवा शुरू की है? तो ये नागपट्टिनम और कांके संतुरई। और नेक्स्ट है पोंटस नामक टेक्टोनिक प्लेट किस महासागर में खोजी गई है? ये प्रशांत महासागर में। और केरल के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का किया गया है तिरुवनंतपुरम में। और श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 किससे जारी की है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। और नेक्स्ट है कि रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवा IRCTC किस प्रकार का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है? तो ये नवरत्न है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को। और जंस्कार महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो लद्दाख में। वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉय 2023 में सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र कौन सा उपक्रम है? तो ये NTPC है आपका। सुल्तान जवाहर कप का आयोजन किस देश में किया जाता है? तो मलेशिया में। नेक्स्ट है आपका कि ICC ODI वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो रोहित शर्मा। और बांग्लादेश में पद्मा ब्रिज लिंक परियोजना का शुभारंभ हुआ है। इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से किया है? तो ये चीन के सहयोग से। और चर्चा में रहे मैराथन धावक केल्विन कैप्टन किस देश से संबंधित है? तो केन्या। और 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये भारत में। और हारून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो ये मुकेश अंबानी। और IOC क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2023 में एथलीट एडवोकेसी अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो बेन ब्लैंकशिप ने। और अगला है नेक्स्ट है कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन AORA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये श्रीलंका को। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को। और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल के निदेशक इंडस्ट्रियल सिस्टम एवं उत्पाद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बीना वर्मा जी को। और कौन सा देश 9वें P20 पार्लियामेंट यानी कि पार्लियामेंट 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो ये आप भारत। और 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। और किसके द्वारा प्रोजेक्ट कुइपर को शुरू किया गया है? तो ये अमेजन के कंपनी है उसके द्वारा। और नेक्स्ट है
कि जवाहरलाल नेहरू, देखिए ये भी प्रश्न हो चुका है। तो ये तंजानिया के राष्ट्रपति हैं, उनको ये डिग्री दी गई है। सामिया सुलू हसन वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और अगला है, भारत सरकार द्वारा माई भारत यानी भारत संस्था को मंजूरी दी है। माई भारत का पूर्ण रूप क्या है? मेरा भारत युवा भारत, इम्पोर्टेंट है। और किस राज्य सरकार द्वारा लेक लड़की यानी पेरी बेटी योजना की शुरू की है? तो ये आप महाराष्ट्र है। और किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय घोषित किया है? तो ये अपना उत्तर प्रदेश। और 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो केरल। और केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने श्रेष्ठता योजना शुरू की है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। और भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया है? तो ये अमेरिका में। और चर्चा में रहा मोंट ब्लांक किस महाद्वीप में स्थित है? ये यूरोप में। और नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना द्वारा अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये गोवा में। और भारत का पहला हरित ऊर्जा प्रोजेक्ट स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में। और 2023 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो काउडिया गोल्डिन। और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। और किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना शुरू की गई है? तो ये असम की सरकार ने। और अगला है, 19वें एशियाई खेलों में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये आपका चौथे स्थान पे है। और नेक्स्ट है कि 19वें एशियाई खेलों में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये चौथे स्थान पे। पूसा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने। किस राज्य की रसबली मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया है? तो उड़ीसा। और टेनिस चाइना ओपन का खिताब किसने जीता है? तो ये ईगा स्विएटेक ने। और नेक्स्ट है कि 28वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है? तो ये करिश्मा तन्ना को। सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का संबंध किस राज्य से है? तो ये तेलंगाना से। 19वें एशियाई खेलों में भारतीय महिला कबड्डी किस टीम ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। और मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये हिमाचल प्रदेश। और नेक्स्ट है कि किस देश ने क्रूज मिसाइल यूरवे स्टैनिक का परीक्षण किया है? तो ये रूस ने। और भारतीय वायुसेना दिवस का मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और सागर परिक्रमा कार्यक्रम का 9वां चरण किस राज्य में शुरू हुआ है? तो तमिलनाडु और पांडुचेरी में। और हाल ही में इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये ऑपरेशन आयरन एस्वर्ड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की संशोधित अनुमान जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो 6.3। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। और किसके द्वारा कुइपर को शुरू किया गया है? यह भी ऊपर कराया गया था मेजन। और 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो केरल में। और चर्चा में रहा मोंट ब्लांक किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये यूरोप। और अगला है, एक्सरसाइज भारत NCX 2023 का संबंध किस क्षेत्र से है? साइबर सुरक्षा से है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना द्वारा अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये आपके गोवा में। भारत का पहला हरित ऊर्जा प्रोजेक्ट स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में। 2023 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये काउडिया गोल्डिन ने। किस राज्य में नीरमहल जल महोत्सव आयोजित किया है? तो ये त्रिपुरा में। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो धर्मेंद्र देवल। और किसे जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये महेंद्र सिंह धोनी को। और नेक्स्ट है कि कर्नाटक राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग को कितना आरक्षण दिया है? तो ये 33% वहाँ की सरकार ने दिया है। और मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये हिमाचल प्रदेश के। और गणित का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 किससे प्रदान किया जाएगा? तो ये रुक्सियांग झांग। और हिमालयी फिल्म उत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये लद्दाख में। चर्चित हाइकून पनडुब्बी का संबंध किस देश से है? तो ये आपके ताइवान से। और अगला पेज है आपका, 15वें ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो ये डॉक्टर L
मुरुगन। डॉक्टर दिनेश दास को किस संवैधानिक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो संघ लोक सेवा आयोग के। चर्चित भादवा माता लोक निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये मध्य प्रदेश में। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। और आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत संकल्प सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो ये 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर। और अगला है कि एशियन गेम्स 2023 में भारत की किस टेनिस जोड़ी ने टेनिस मिश्रित युगल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता? तो ये आपका रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले है। और अगला है कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो ये कैटालिन कारिको और डू विस्मैन। नेक्स्ट है आपका सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप खिताब भारत ने किस देश का फुटबॉल टीम को हरा कर जीता है? तो ये आपके पाकिस्तान ने। गांधी जयंती 2023 की थीम क्या थी? तो 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ, ये 2 अक्टूबर की थीम थी। और अगला है एशियन गेम्स में पुरुषों के 3000 मीटर स्टाफ लेजेंड लंगेज में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो अविनाश मुकुंद साबले। और अगला है कि चर्चा में रही खिलाड़ी अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? तो ये गोल्फ से है। नेक्स्ट है किस भारतीय नौसेना स्टाफ का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो वाइस एडमिरल तरुण सुबती। और अगला है रॉबर्ट फीको को किस यूरोपीय देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो ये स्लोवाकिया। देश का पहला दिव्यांग खेल सेंटर अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके मध्य प्रदेश में। और प्रेस ऑफ इंडिया पीटीआई का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो के.एन. शांत कुमार। और अगला है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड सीबीएसटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नितिन गुप्ता। और अगला है चर्चा में रही वैक्सीन RI एम किसी बीमारी से संबंधित है? तो ये मलेरिया से। और अगला है कि मोहम्मद मोइजू को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ये मालदीव के हैं। नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में रामा गुंडक एनटीपीसी परियोजना की शुरुआत की है? तेलंगाना। चर्चित खिलाड़ी एनसी सोजन एडपिल्ली का संबंध किस खेल से है? तो ये लंबी कूद से संबंधित है। और अगला है कि नगरनार स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। और चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? ये अमेरिका में। देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक किस राज्य में बनाया गया है? तो ये तेलंगाना में। और चर्चित वल्कन 2020 प्रोजेक्ट का संबंध किस देश से है? तो ये यूनाइटेड किंगडम। और अगला है कि संप्रीति युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो ये भारत और बांग्लादेश के मध्य। ईरानी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो शेष भारत ने। एशियाई खेलों में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय कौन है? तो ये अन्नू रानी। और नेक्स्ट है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर किससे बनाया गया है? तो ये सचिन तेंदुलकर को। देखिए वीडियो लंबी हो रही है तो आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि 1000 प्रश्न है। अगला है कि कनाडा स्थित इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? तो ये आपकी अपने भारत की हैं सुधा मूर्ति। और विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर रहने की अनुमान क्या लगाई है? तो 6.3%। प्रोजेक्ट उद्भव किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह भारतीय सेना। और नेक्स्ट है 2023 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जान फासे। और 19वें एशियाई खेल में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का भाला फेंक स्वर्ण पदक जीता है? तो ये 88.88 मीटर। और नेक्स्ट है कि भारत में हर साल वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच। विजयपुर औरैया फूलपुर गैस पाइपलाइन परियोजना किन 2 राज्यों के पास शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश। और अगला है भारत सरकार ने किस नए बोर्ड के गठन का मंजूरी दी है? तो ये राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। और चर्चित पूसा 44 किस फसल से संबंधित है? तो ये आपका धान से है। और हाइसेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो रविंद्र जडेजा। और नागालैंड के किस जीव की नई प्रजाति बदीस लिमाकुमी की खोज की गई है? तो ये मछली की। अगला है नोबेल शांति पुरस्कार, ये तो कई बार कह चुका है, नरगिस मोहम्मदी ईरान की रहने वाली हैं। भारतीय रिजर्व बैंक कार्यक्रम निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो मुनीष कपूर को। और अगला है कि फीफा विश्व कप 2023 का आयोजन कितने देशों ने किया है? 6 देशों ने इसका आयोजन किया था। और
टेट लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो CS अच्छी लंबाई। एशियाई खेल 2022 में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह संधू ने स्क्वैश मिक्स्ड डबल्स में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक। और किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में महिलाओं को 75% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश। और अक्टूबर माह में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो रेट क्या है? तो 6.5%। और विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 में भारत कौन सा स्थान है? तो ये 8वां स्थान है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो 8वां स्थान है। कोंकण 2023 का संबंध किस देश से है? तो भारत और ब्रिटेन। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 का में भारत का स्थान क्या है? 57वां। और नेक्स्ट है धर्म गार्जियन 2023 का संबंध किस देश से है? तो भारत और जापान से। और नॉर्मेडिक एलिफेंट 2023 का संबंध किस देश से है? तो भारत और मंगोलिया। और अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये आप अभी देखा गया 111वां स्थान है। किस राज्य के खानती चावल को GI टैग दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश को। और चर्चा में जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के सदस्य कौन? सब्बीर शाह। किसे विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर जोइता गुप्ता। अगला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो 40। और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राधा स्वामी नारायण। और नेक्स्ट है कि चौथा भारतीय लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। और विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? बिहार में। एशियाई गेम्स 2023 शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। तो ये आपके 500 प्रश्न पूरे होते हैं। तो क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, प्रश्न इसमें 1000 प्लस हैं, तो अगर आप लोग कहेंगे तो 500 प्रश्नों का वीडियो हम शाम तक और दे देंगे। लेकिन आप लोग कहेंगे तो, क्योंकि ये 500 को मैंने दे दिया है वीडियो, तो आप लोग इसे देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उम्मीद है सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे इसी से। अगर आपको वीडियो देखने के बाद लग रहा हो कि वीडियो प्रश्न कम है, बाकी इसकी मैं PDF दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक अभी डाल दे रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं PDF। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आप कमेंट करके बताइए, तो हम शाम तक एक वीडियो और डाल देंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।